या मुझे जानो अपने भाई का हो, यहाँ पे मेरा भाई यही। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खल्लास कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं तो कल चुके हैं बिहार लाइव। दिल्ली में लाल किला के पास में ब्लास्ट हुआ दिग्विजय लोगो तहरीक मरने की खबर आ रही है और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के लिए रवाना हो गए। ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पे अभी 7 नवंबर को बम एक ब्लास्ट हुआ, एक काल में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है और वही 12 घंटे बाद में नरेंद्र मोदी भूटान के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जहाँ जहाँ नागरिकों में मातम मातम का माहौल है, जहाँ पे लोग मरे हुए हैं और लोग रो रहे हैं, उस घड़ी में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री भूटान के लिए रवाना हो जाते हैं। ये कितना शर्म की बात है, कितना दर्द और दुख की बात है। जहाँ पे दुख मनाना चाहिए, जहाँ देश के नागरिक दुख के माहौल में है, वहाँ प्रधानमंत्री के दाना कहीं से उचित नहीं लगता है। भारत के प्रधानमंत्री वहां पे जाकर संदेश दे रहे हैं देश के नाम और बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुख के साथ यहाँ आया हूँ, मेरा मन व्यथित है, लेकिन क्या अपने देश को तोड़कर किसी दूसरे देश में चल जाना और बर्थडे पार्टी मनाना, यही देश के जनता के प्रति प्रेम है? आप ही बताइए नरेंद्र मोदी जी, आप तो बड़े बड़े जुमरे और नौटंकी कर रहे थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं। आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब। ये वीडियो नरेंद्र मोदी का है। वो कहते हैं सीमाएं आपके पास है, सेना आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, एयरपोर्ट और नेवी आपके पास है, खुफिया एजेंसी आपके पास है, तो फिर आप पहले पता कहाँ नहीं लगा लेते हैं कि कहाँ ब्लास्ट होने वाला है? आखिर ब्लास्ट कैसे हो जाता है, आतंकवादी भारत में कैसे प्रवेश कर लेता है? आपको जवाब देना चाहिए मोदी जी। अगर हर यंत्र तंत्र आपके पास है तो फिर भी आतंकवादी भारत में प्रवेश कैसे करता है? हर जगह बॉर्डर पर चेक होता है, बिना चेक के अंदर भारत में कोई प्रवेश नहीं करता है, तो फिर कैसे आतंकवादी भारत में घुस जाता है? इसका जवाब देना चाहिए। क्या भारत के नागरिकों का थोड़ा भी ध्यान नहीं है आपको? अगर बताइए कि जो अभी ब्लास्ट हुआ है, लोग जो मरे हैं, क्या उनके प्रति आपका यही प्रेम है? इसी प्रेम को दर्शाते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और एक ऐसा विश्व गुरु बन रहा है जहाँ हमेशा ब्लास्ट होता है, जब जब चुनाव नजदीक होता है ब्लास्ट हो जाता है, कभी पुलवामा होता है तो कभी पहलगाम होता है और अभी दिल्ली में लाल किला के पास में ब्लास्ट हो गया। क्यों आपका यंत्र तंत्र इसको रोक पाने में नाकाम हुआ है? मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी और मुंबई में हमला हुआ था 26/11 को, उसमें उस घटना के बाद में गृह मंत्री भारत के इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन आप तो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं और यही आप भारत के नागरिकों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, यही आपका प्रेम है। वही बात और प्रधानमंत्री जी, बताइए कि आप क्या सच में भारत के नागरिकों से प्रेम करते हैं? क्या बताइए, उस नागरिक के कहाँ से वो आतंकवादी आया, वो व्यक्ति कहाँ से आया और कैसे वो ब्लास्ट हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? ये आपको जवाब देना चाहिए।
और रही बात बिहार में जो अभी चुनाव संपन्न हुआ है और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आना है, लेकिन भारत की जो मीडिया है वह रिजल्ट एग्जिट पोल अपना दिखाना शुरू कर दिया है। कई मीडिया चैनल ने तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि एनडीए बड़ी मात्रा में उसकी जीत हो रही है, लेकिन जो उसका एग्जिट पोल है वो कहीं न कहीं बिहार के लोगों के लिए और उस प्रत्याशियों के लिए भयावह स्थिति पैदा कर रही है। गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल होता है वो बिना किसी आधार पर एग्जिट पोल दर्शा देते हैं। अलग अलग चैनलों का एग्जिट पोल अलग अलग है। तो कहीं कई टीवी चैनलों में ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन की जीत हो रही है, तो कई टीवी चैनल ये बता रहे हैं अदित में जो नेशनल टीवी चैनल है वह बीजेपी की जीत बता रही है, बता रहा है कि दूसरे 9 सीटें एनडीए गठबंधन को। तो ये जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उमारता हुआ वीर बिहार में सरकार बदलने की ओर अग्रसर थी, उस भीड़ का क्या वो भीड़ झूठी थी? तो उस भीड़ को समझना है, जो भीड़ सरकार बदलने के लिए मतदान किया है, परिवर्तन के लिए मतदान किया है, उस भीड़ को भारत की मीडिया गलत दिखा रही है कि बीजेपी सरकार जीतने जा रही है। तो आप लोग सोचिए। और इस ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। धमाका जो हुआ दिल्ली में, उससे पहले एक व्यक्ति बोल रहा है कि भारत में आतंकवादी घुसपैठी प्रवेश नहीं करते हैं, अगर ऐसा होता है तो बॉर्डर पर ही मार गिरा दिया जाता है। तब तक जैसे ही बोल रहा है बॉर्डर के पर ही मार गिरा दिया जाता है, वैसे में दिल्ली के लाल किला के पास में धमाका हो जाता है। तो देखिए उसके बातों से जैसे निकलता है कि बॉर्डर के पास ही मार गिरा दिया जाता है और धमाका हो जाता है। आप वीडियो को देखिए। तो ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है अभी। जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में रहना चाहिए और अपने देश के में हादसे में और बलात्कार में मरे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर मौज मस्ती कर रहा है। तो यह शर्म और चिंता का विषय है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं आनंद मौर्य, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद मौर्य।